हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पर आधारित प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ। इस प्राचीन भारत में हम कुल 4 टॉपिक पढ़ने हैं हमें, जिनमें से मैंने अभी तक आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आपको चौथा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके बारे में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 4-5 वीडियो के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास किया है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में सांस्कृतिक विकास के बारे में। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में हमारे यहाँ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हुआ था, उसी के साथ साथ सांस्कृतिक विकास और धार्मिक विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमें इस चैप्टर में विचारक, विश्वास और इमारत के माध्यम से समझना है। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में मैं पढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को नई धार्मिक परंपरा के बारे में पढ़ाऊंगा और संभवतः आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे सेकंड बुक की बात करना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नई धार्मिक परंपरा में महायान बौद्ध मत का विकास, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, मंदिरों का बनाया जाना, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं या फिर अनजाने को समझने की कोशिश। ये हम 4-5 पॉइंट्स आज समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के माध्यम से हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विकास हुआ था, उस सांस्कृतिक विकास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर व्यक्ति के जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए गुरु की एक अनिवार्य रूप से ज़रूरत पड़ती है, जो गुरु अपना कार्य सफलता तक पहुंचाने के लिए अपने शिष्य के साथ करता है। तो मेरे तरफ से आज सभी मेरे स्टूडेंट को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी गुरु पूर्णिमा के माध्यम से, गुरु पूर्णिमा में आप अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुइए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ एक दूसरा बात है कि अभी तक अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं अब नई धार्मिक परंपरा के बारे में। नई धार्मिक परंपरा का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ धर्म चला आ रहा था, उसी धर्म में कुछ नए चीज़ों का विकास हुआ या उसके अलावा कुछ नए धार्मिक तथ्यों का विकास होना नई धार्मिक परंपराएं कहलाती है। जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय की बात करते हैं, बौद्ध धर्म का विकास होता है और इस बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध इसकी स्थापना करते हैं और इसे आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद ये बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बढ़ जाता है अपनी चौथी बौद्ध संगति में, जिसका आयोजन कनिष्क नामक एक राजा के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस समय यह जो धर्म था वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीन यानी वही होते हैं जो पहले से परंपरा को लेकर के चले आते हैं, वो हीनयानी कहलाते हैं। और जो इसमें नई चीज़ें जोड़ते हैं, यानी इस धार्मिक व्यवस्था में कुछ नया चीज़ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे हम महायान के नाम से जानते हैं। और कहा भी जाता है कि कनिष्क महायान का समर्थक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि नई धार्मिक परंपरा का तात्पर्य क्या है। तो नई धार्मिक परंपरा का तात्पर्य कि जो धर्म पहले से चले आ रहे थे उसमें विभाजन होता है
या नए धर्म का उदय होता है। जो धर्म का विभाजन होता है वो धर्म एक तो पुरानी परंपरा को लेकर चलता है और एक अपने आप को नए तौर से स्थापित करता है, तो इसको हम लोग नई धार्मिक परंपरा के नाम से जानते हैं। इसमें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग कि महायान बौद्ध मत का विकास कैसे होता है। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा है। मतलब ईसा पूर्व में बौद्ध कंसेप्ट की जो अवधारणा थी बौद्ध धर्म की, उसमें कुछ बदलाव आने लगा। प्रारंभिक बौद्ध मत में निवान के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर बल दिया था। निवान यानी निर्वाण के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर बल दिया गया और बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था। ठीक है, जो व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निवान प्राप्त करते थे, यानी अपने ज्ञान को प्राप्त करने में वो सफल हुए व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन धीरे धीरे स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जो धर्म हमारा व्यक्तिगत था वो अन्य चीजों पर फैलेगा और बुद्ध की कल्पना मुक्तिदाता के रूप में होने लगी। यानी पहले वो स्वयं के रूप में करने लगे, बाद में उनको मुक्तिदाता यानी ईश्वर के रूप में देखा जाने लगा। साथ ही बौद्धिक सत्य की अवधारणा भी उभरने लगी कि बुद्ध के चीजों को सत्य स्थापित करने के लिए बौद्धिक सत्य को कम जीव माना जाने लगा। बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात होने लगी, क्योंकि बुद्ध को आपको पता है बेटा कि ये बुद्ध जो थे वो ईश्वर के खिलाफ ही आए थे। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये मंदिर की पूजा, मंदिर की बात नहीं करते हैं। और जब हम यही काम करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, धर्म का पतन होना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही खिलाफ आया था, उन कुरीतियों के खिलाफ जो बौद्ध हिंदू धर्म में फैल चुका था, फिर उसी तरह पड़ रहा था। मूर्ति पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाने लगा। किसका? महायान का। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। मतलब पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी जो बौद्ध धर्म था, लेकिन जब बौद्ध धर्म दो हिस्सों में हीनयान और महायान में जब बदल गया तो जाकर के इसमें क्या हुआ, मूर्ति पूजा की परंपरा होने लगी और पुरानी परंपरा को हीनयान से जाना गया। मतलब नई परंपरा में मूर्ति पूजा आ गया, पुरानी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। तो पुरानी परंपरा को हीनयान और नई परंपरा को महायान से जाना गया। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ रहा होगा आपको। इस प्रकार प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो देखिए आपका सवाल पूछा जाता है कि हीनयान और महायान बौद्ध संगति के किस चरण में अलग अलग हुआ था। तो याद रखिएगा कि बौद्ध संगति का जो चौथा आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में, वहीं पर बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव और 12वीं क्लास के बच्चे दोनों के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात कर रही है, ये बात समझ में आ गया कि नई पारंपरिक हीनयान में क्या हुआ। तो महायान बौद्ध का विकास का मतलब क्या था कि एक नई परंपरा का विकास होना, बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानना, मूर्ति की पूजा करना, नई अवधारणा विकास करना, यही हमारा महायान बौद्ध मत का विकास था। अब हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय का मतलब क्या। पुरानी हिंदू धर्म के उदय का मतलब क्या था। तो पुराने हिंदू धर्म के उदय का मतलब था कि जो कर्मकांड की स्थिति चल रही थी उसके जगह पे नए धर्म का उदय होना, क्योंकि वो तो पतन हो रहा था ना, उसका बहुत ज्यादा कुरीतियां हो गई थी, बहुत ज्यादा शिकायतें हो रही थी। तो मुक्ति, अगर बात करते हैं मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। बौद्ध धर्म में ये बात हो गई कि बुद्ध मुक्तिदाता है, वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसी तरह का विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से हम जानते हैं। यानी हिंदू धर्म में मुक्तिदाता के रूप में देवता का उदय हो रहा था। इसमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म शामिल है। यानी वैष्णव धर्म और शैव धर्म दो शामिल हैं जो मुक्तिदाता के रूप में हम लोग समझ रहे थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के देवता की पूजा होती थी जो प्रेम और समर्पण के रिश्ते पर आधारित था। किस पर आधारित था बेटा? इस दो चीजों का अंतर्गत है। यानी एक ऐसा
प्रेम और समर्पण के रिश्ते पर आधारित था। इसे हम भक्ति कहा जाता था। भक्ति परंपरा की शुरुआत यहाँ पर होती है। भक्ति आंदोलन यहाँ पे उभर करके आता है जो प्रेम और समर्पण की भावना पर, जैसे मीरा। ठीक है। वैष्णववाद परंपरा के तहत पूजा की पद्धति भी विकसित हुई यहाँ पर, कि पूजा भी होगा, और इनके 10 अवतारों की कल्पना की जाने लगी कि वैष्णव धर्म में 10 अवतार होंगे जो हमारे लिए मुक्तिदाता का काम करेगा। ये अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे, जिन्हें मुक्ति के रूप में दिखाया जाने लगा। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया। मतलब शिव भगवान को उनका लिंग जो था, लिंग के रूप में उनको दर्शाने की बात हुई, और अलग अलग एक विश्वास पैदा हुआ लोगों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में। कई बार शिव को मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। पहले तो शिव को लिंग के रूप में दिखाया गया, बाद में मनुष्य के रूप में दिखाया गया। शिव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना जाता है। किसमें परंपरा में बेटा? शिव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे। पहले तो हम भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इन लोगों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। अब वो सुन सकते थे। इस प्रकार जब वो पुराण को सुन सकते थे, नए धर्म में शैव और वैष्णव का उदय हुआ। एक नई परंपरा का विकास हुआ जो प्रेम की अवधारणा पर आधारित था। इसी चीज के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ते हैं नए पौराणिक ग्रंथों का उदय, यानी पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हुआ। यानी वैष्णव धर्म और शैव धर्म का एक नए विश्वास के रूप में विकसित होना ही एक नई परंपरा की बात थी। तो देख लीजिए, वहाँ पे हीनयान से अलग महायान का विकास हो रहा है, यहाँ शैव धर्म और वैष्णव धर्म का विकास होने लगा। इसके बाद दोस्तों आता है मंदिर का बनाया जाना। मतलब इन लोगों को मंदिर में बना करके मूर्ति के रूप में, अन्य चीजों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया था। इसको हम लोग मंदिर बनाया जाना कहते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार सांची जैसे जगहों में स्तूप का विकास हो रहा था, ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए जाने लगे। इसी समय की बात है हमारे यहाँ, जब मंदिर का उदय होता है। पहले मंदिर की बात नहीं होती थी। शुरू में मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करते थे। चारों तरफ से घेर करके कमरे की तरह होता था। ठीक है, गर्भगृह कहा जाता था। उसी बीच में पूजा होता था, एक गेट होता था, अंदर जाते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परंपरा बदली, इसका विकास और इसका दृष्टिकोण भी बदलने लगा। के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा गया, जो ऊपर तक बिल्कुल हाइट तक जाता है। मंदिर की दीवारों पर भीति चित्र बनाए जाने लगा। मतलब अलग अलग तस्वीर बनाई जाने लगी। इस प्रकार स्थापत्य का विकास भी हुआ। मतलब मंदिर का तो बना ही बना, मंदिर के साथ साथ चित्रकला यानी स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। आगे चलकर धीरे धीरे मंदिर के साथ विशाल समास्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी बनने लगे। जल आपूर्ति का भी निर्माण होने लगा। तालाब भी नजदीक में बनाया जाने लगा। यानी पहले एक मंदिर के रूप में विकास हुआ, मूर्ति का विकास हुआ, मूर्ति को रखने के लिए मंदिर बना, मंदिर के साथ साथ वहाँ पर चित्रकला का शुरुआत हुई, और फिर आगे चल करके ऊंची दीवारें और जलापूर्ति की भी परंपरा शुरू हो गई थी। एक नई परंपरा शुरू हो रही मंदिर के साक्ष्य के माध्यम से। शुरू में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि यह पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। पहाड़ी को ही काट देते। समझ लीजिए, एनसीईआरटी की बुक दिखी है ना, उसमें कटा हुआ कैलाश मंदिर के आसपास में कुछ बनाया गया है। बहुत विचित्र पहाड़ को काट करके धीरे धीरे उसको मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर देना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी उस जमाने में, हम इसका अंदाजा अभी भी नहीं लगा सकते हैं। शुरू में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि यह पहाड़ियों को काट कर खोखले करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। इसी प्रकार पहाड़ियों को काट कर बनाया गया मंदिर कैलाशनाथ यानी शिव का एक मंदिर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। कैलाशनाथ की जो मंदिर है, कभी घूमने का मौका मिले हम जाएंगे वहाँ पे, आप भी घूमने जाइएगा। शिव का मंदिर है, पूरी तरह से क्या है, पहाड़ को ही काट करके, पत्थर को ही, चट्टान को पूरी काट करके बनाई गई है। अलग से कोई मूर्ति वहाँ पे नहीं रख करके काम किया गया है। बहुत विचित्र मूर्ति है, बहुत विचित्र मंदिर है कैलाशनाथ, याद रखिएगा। ठीक है, तो मंदिर बनने की परंपरा कंप्लीट हो, कैसे मंदिर बना। अब हम कह रहे हैं क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? क्या मतलब मंदिर जब बनाया जा रहा था
तो उस मंदिर के अंदर बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा था उस समय, उस ज़माने में। मंदिर में मान लीजिए कोई लटका हुआ चीज़ है, तो उसको हम किस रूप में समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ दिखाया जा रहा था। तो क्या हम सब कुछ उससे समझ सकते हैं? यही कहना है। नहीं, हम सब कुछ ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में सामने आई। हम नहीं समझ सकते हैं, पहले बात आई कि हम नहीं समझ सकते हैं। हम सब कुछ ईंट और पत्थर की निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में सामने आई, लेकिन क्या हम इन सबके माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त कर पाए? तो नहीं। समय के साथ इसमें बदलाव हुआ और समझने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाया, निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी मंदिर को देखकर हम कितना व्याख्या कर सकते हैं, क्या वास्तविक चीज़ों को व्याख्या कर सकते हैं? आज के ज़माने में उसकी तुलना कई तरह की हो जाती है, तो क्या वास्तव में होगा? जैसे मैंने आपको हड़प्पा में बताया था कि हड़प्पा के सामानों को देख करके वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेना कि यही वो समय था और यही वो चीज़ें रही होगी, पूर्ण रूप से कहना सत्य नहीं होगा। इसी तरह मंदिर में बने हुए चित्र और मंदिर में बने हुए स्थापत्य कला से हम यह अनुमान लगा लें कि उस जमाने में ऐसा सत्य रहा होगा, तो शायद संभव सही नहीं होगा, जब तक कि उसके बारे में लिखित कोई प्रमाण हमें प्राप्त न हो जाए। अब करा दोस्त अनजाने को समझने की कोशिश, वही उसमें है, मंदिर को अनजानी तो है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए कि क्या है। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर को समझ नहीं पाए, तो कई बार इससे घृणा भी करते थे वे लोग। लेकिन धीरे धीरे उन तस्वीरों को समझने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला गया। ये यूरोपीय इतिहासकार यूनानी परंपरा की कला से परिचित थे। इस प्रकार गंधार और पाकिस्तान में पाई जाने वाली मूर्तियों का अर्थ उन्होंने निकाला और उसी की समानता भारतीय कला और स्थापत्य एवं चित्रकला से की। मतलब ये यूनान जानते थे, ये जो अंग्रेज अधिकारी थे यूनानी भाषा जानते थे, और भारत का बहुत सारा ऐसा मंदिर है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में था, जो यूनानी भाषा में था। तो उस यूनानी भाषा को ये समझ गए और फिर उसी के माध्यम से उन्होंने जो अंदर हमारे यहाँ पाया जाता था वो समझ गए कि यही भाषा इसमें भी लिखी गई थी, तो उसको समझने में वो उसी के माध्यम से समानता स्थापित करके सफल रहे। इस प्रकार काफी कठिन परिश्रम से एक अनजान कला को समझने की कोशिश की, जिसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता मिल गई। इसी को कहते हैं बेटा अनजान को समझना, यानी अनजाने को समझने की कोशिश, यानी दूसरे माध्यम से पकड़ करके, यानी वो भाषा हमें पता नहीं है, हमारी भाषा, हमने उसी भाषा में लिखी गई दूसरे भाषा के देखा, उस भाषा के माध्यम से हमने उस भाषा को पढ़ा और फिर उस भाषा के माध्यम से हमने इस भाषा को पढ़ने का प्रयास किया, और इस प्रकार से अंग्रेजों ने कुछ न कुछ हकीकत जानने की कोशिश की और उस समय के मंदिरों के मूर्तियों को समझने का प्रयास किया। तो ठीक दोस्तों, इसी के साथ ही आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसे नाम है विचारक विश्वास, विचारक और इमारतें। ये हमारा एक कंप्लीट चैप्टर था जिसको हमने 5-6 वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास किया, और मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बार बार कोशिश की समझाने की, जो बिल्कुल सत्य शब्दों में समझ में आ जाए। विचारक, विश्वास और इमारतें 600 से लेकर 600 एडी के बीच में सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है, जिस समय हमारे यहाँ मंदिरों का विकास होता है और नए नए देवताओं का भी विकास होता है, और उसी के माध्यम उसको समझने के लिए हमारे यहाँ मंदिरें बनाई गई थी। मंदिरों के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और समझ करके इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आगे के वीडियो में हम लोग आगे अब सेकंड बुक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यात्रियों के नज़रिया की चर्चा करेंगे हम लोग, जो 5वां चैप्टर है, और फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों से बोलिए, उन्हें दिखाइए, उनसे बात कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि आपका अपना चैनल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और मैं आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मैं सहयोग दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।